ओके बच्चों, आवाज सुनाई दे रही है? ओके। ओपल, आप देख रहे हो? यस यस। ओके बच्चों, थोड़ा लाइट चला गया था, पावर ऑफ हो गया था इसीलिए। तो हम ये बात कर रहे थे कि एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, करंट इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो पहले 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ से, उसमें से 20 के पास 20 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी है, प्लस 20 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी है। हमने -20 दी तो 0 हो गई। तो अब 100 में से 20 कैंसिल हो गए, अब कितने आ रहे हैं? 80। उस 80 कितने एनर्जी से आ रहे हैं? +80 इलेक्ट्रोवोल्ट से। हमने सामने -20 से -30, -40, -50, -60, -70 और -80 कर दिया। तो अब ये टोटल भी क्या हो गए? 0। तो टोटल करंट दिखना क्या हो गया? 0। हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, हम तो सिर्फ किसको देख सकते हैं? करंट को। तो हमने देखा कि करंट आना बंद हो गया। करंट आना बंद हो गया मतलब क्या? कि सामने से इलेक्ट्रॉन भी आना बंद हो गए। बरोबर है? तो जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो कितनी है? काइनेटिक एनर्जी। अगर सामने हम भी उतनी ही एनर्जी देंगे तो दोनों की एनर्जी इक्वल होगी, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो इसके इक्वल टू हम जो एनर्जी देते हैं वो कितनी है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई जितनी। तो काइनेटिक एनर्जी, ए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हमने कौन सी एनर्जी से बैलेंस किया? ईवी नॉट से बैलेंस किया। किससे? ईवी नॉट से बैलेंस किया। ओके। अब यहां पे देखिए, इसको हम कैसे मान ले कि ए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एनर्जी कैसे हो जाएगा? तो हमको पता है कि V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क, एनर्जी होता है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? V इंटू क्यू। बट दिस Q इज अ चार्ज, सिंबल ऑफ चार्ज। पर यहां पे हम चार्ज के लिए क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो V इंटू ई, ये क्या हो गया? एनर्जी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, फिर से बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? गिव मी आंसर। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? यस, आप बता सकते हो मुझे कि ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं। बिल्कुल सही हर्ष। तो ए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, और ए एनर्जी किसने दी? हमने दी, इसको बैलेंस करने के लिए। तो ए बैलेंस होके ए टोटल एनर्जी इतनी हो गई। तो ए हमको एक फॉर्मूला मिला, ये हमको फॉर्मूला मिला। पर इस फॉर्मूला में हम इसको ऐसे नोट करते हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी को हम मैक्सिमम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। क्यों हमने इसमें मैक्सिमम लिखा? क्योंकि पहले जो आ रहे हैं 20, वो तो इस 20 से रुक गए। फिर 80, वो इस 80 से रुके। तो हमको ये एनर्जी कितनी देनी पड़ी? मैक्सिमम। क्योंकि सामने जो इलेक्ट्रॉन है वो सब इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी होती है, तो हमको भी सामने उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए ये क्या लिखा हमने? मैक्सिमम। कि जब हम मैक्सिमम करेंगे एनर्जी, तब ये जो लास्ट वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो जाके स्टॉप होगा, और तब जाके करंट क्या बनेगी? 0 बनेगी। ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड करंट इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। पर देखिए, वेव थ्योरी में हमने क्या पढ़ा? वेव थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है? मतलब वेव ऑप्टिक्स, आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा ना, वेव ऑप्टिक्स। उसमें आपने क्या पढ़ा है? कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपॉन एरिया। अगर इंटेंसिटी एनर्जी के साथ रिलेटेड है तो हमने तो क्या पढ़ा? कि एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। और ये फॉर्मूला क्या दिखा रहा है?
कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ये दिखा रहा है। तो अब सही कौन सा, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है या एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, इसमें राइट और रॉन्ग कौन? तो ये जो वेव थ्योरी है, वेव ऑप्टिक्स है, ये पूरा एक थ्योरी है, उसमें कोई प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ पोस्टुलेट दिया हुआ है। और ये जो हम देख रहे हैं कि एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, वो तो हमने प्रूफ करके बताया। वो तो हमने क्या करके बताया? प्रूफ करके बताया। हॉलवेक एंड लिनार्ड्स ने एक्सपेरिमेंट करके हमको दिखाया कि ऐसा होता है। तो हम कौन सा हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, प्रैक्टिकली या थियोरिकल? तो हमको जो दिखता है उसको ही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? प्रैक्टिकल को। ओके, हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो ये हम मानते हैं कि एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, और एक फॉर्मूला मिला, और इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। चलिए, ये समझ में आया? यस और नो, इतना समझ में आया बच्चों? तो हम आगे चलते हैं। यस और नो? इतना आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यस, और कोई? पेरेंट्स मीटिंग रूम છે તે પાસવર્ડ વગરનું છે. તો દર્શિતાની रुचि ने फोन કરી મંગાવો પાસવર્ડ. ओके बच्चों, उपल, जेनिल, समझ में आ रहा है तो आप मुझे रिप्लाई दीजिए फास्ट, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझते हैं कि एक काइनेटिक एनर्जी, हम जो सामने एनर्जी देते हैं, मान लो कि कोई सामने कोई, या जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई जगह पे बॉक्सिंग हो रहा है, तो उस बॉक्सिंग में क्या है कि सामने जो एनर्जी मिलती है, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो हमको भी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके पास इतनी एनर्जी है, और अगर हम उसको इतनी एनर्जी देते हैं सामने, तो जाके वो स्टॉप होते हैं। ओके, अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना है। आज हम डिस्कशन करना चाहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये समझना। अब इसको अच्छे से समझना। देखिए, ये एक प्लेट है, ये क्या है? एक प्लेट है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम प्लेट से बाहर निकालना चाहते हैं, तो मैंने इसको एनर्जी दी 100 इलेक्ट्रोवोल्ट। मैंने इसको एनर्जी दी, इसको भी मैंने एनर्जी दी 100 इलेक्ट्रोवोल्ट, और इसको भी मैंने एनर्जी दी 100 इलेक्ट्रोवोल्ट। सबको इस सरफेस से बाहर निकलना है, यहां से ऐसे जाना है। अब इसको बाहर निकलने के लिए
इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से जंप करके बाहर निकलना है तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो उसके पास, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने के लिए उनके पास वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी होनी चाहिए। यस, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो ये हम कितनी दे रहे हैं, 100 इलेक्ट्रोवोल्ट। उसमें से ये कितनी ले लेगा, वर्क फंक्शन जितनी ले लेगा और क्या करेगा, यहां से जंप करके बाहर आ जाएगा। और हमने यहाँ पे सामने प्लेट रखी है, उस तरफ ए दौड़ता है ऐसे। तो ए दौड़ता है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके दौड़ेगा। तो हमने देखा कि इसको हमने दी 100, हमने कितनी दी 100। उसमें से हमको पता है कि वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं, सिर्फ सरफेस से बाहर निकलने की एनर्जी। तो यहां से बाहर निकलने के लिए उसके कितनी एनर्जी ले ली, हमारे में से 5 जितनी एनर्जी। 5 नॉट इज अ वर्क फंक्शन। अब इसके पास कितनी एनर्जी बच गई, तो 100 माइनस 5 नॉट, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। फिर से आपको कुछ काम करने के लिए 50 एनर्जी चाहिए, 50 एनर्जी चाहिए, और मैंने आपको 100 एनर्जी दी, 100 एनर्जी। तो आप 100 में से कितनी ले लोगे, 50 जो आपको चाहिए। अभी आपके पास कितनी है, 50 और है, वो लेके आप चलते हो। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 100 माइनस 50 मतलब 50। तो इसको यहां से बाहर निकलने के लिए चाहिए कितनी, वर्क फंक्शन जितनी। हमने कितनी दी, 100। तो 100 में से उसने वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी ले ली, और बाकी कितनी अब बच गई, 100 माइनस 5 नॉट, वो उसके लिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो यहाँ से दौड़ता है और दौड़ के यहाँ पे आता है। अब इसको देखिए, इसको यहाँ से यहाँ तक चल के आने के लिए W जितना वर्क करना पड़ता है, उतनी एनर्जी चाहिए। और जंप करने के लिए कितनी चाहिए, वर्क फंक्शन जितनी। तो अब इसके पास कितनी एनर्जी है, तो 100 माइनस W प्लस 50, ये उसके पास क्या बच गया, काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन याद रखिए, वर्क फंक्शन कौन सी एनर्जी है, वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी इजेक्ट आउट टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है। तो यहां से जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है। अब इसको सोचिए, इसको यहां से यहां आने के लिए 2W जितना वर्क करना पड़ता है, और यहां से निकलने के लिए वर्क फंक्शन। तो अब इसके पास कितनी एनर्जी बच गई, 100 माइनस 2W प्लस 5 नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम जो देते हैं एनर्जी, उसमें से वो जितनी ज़रूर है वो ले लेता है, और बाकी की एनर्जी से वो रन करता है, दौड़ता है। ओके, अब हमको तो समझना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखिए यहाँ पे इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी देते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हम यहाँ से देते हैं। हमने यहाँ से लाइट देंगे तो लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी। हमने देखा कि न्यू फ्रीक्वेंसी वाली लाइट देते हैं तो ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते नहीं है, बाहर नहीं निकलते हैं। तो हमने क्या किया, ए फ्रीक्वेंसी जो है उसको और इंक्रीज करके दिया। मतलब पहले हमने जो लाइट दी वो रेड लाइट दी, रेड लाइट दी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। फिर हमने क्या किया, येलो लाइट दी, फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। फिर हमने क्या किया, ग्रीन लाइट दी। अब जैसे हमने ग्रीन लाइट दी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यहां पे हम नोट करते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू eject electron from surface, फ्रॉम सरफेस। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? रेड, येलो या ग्रीन को? बताइए आप, रेड को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, येलो या ग्रीन को बोलेंगे? ग्रीन, जेनिल, बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, अब ग्रीन के बाद हम ब्लू देते हैं, यहां से ब्लू लाइट देंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? इजेक्ट होंगे या नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे या नहीं होंगे? बताइए। वो ग्रीन से होते हैं तो ब्लू से इजेक्ट होंगे। इतना टाइम लगाते हो आप एक रिप्लाई देने में? जेनिल, यस, सिर्फ जेनिल, और कोई? यस, उपल। तो याद रखिए बच्चों, ये हमको पता है कि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज़्यादा होती है, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी येलो से ज़्यादा होती है, येलो की फ्रीक्वेंसी रेड से ज़्यादा होती है। तो ग्रीन से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ब्लू से तो निकलते ही है, पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? ग्रीन को। मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? ग्रीन को। अगर इससे कम करते हैं तो नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने कितनी फ्रीक्वेंसी दी? न्यू जितनी। इसको कितनी चाहिए? तो इसको, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू 0 होनी चाहिए। इसके पास जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन के पास, उससे अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इसके पास 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और मैंने अगर 40 हर्ट्ज की दी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर इसके पास 50 है तो मैं 50 या 50 से ज्यादा दूंगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट होगा। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके। पर अगर इसके साथ आपको पता है प्लैंक्स फॉर्मूला फॉर एनर्जी, प्लैंक्स फॉर्मूला फॉर एनर्जी, E इज इक्वल टू प्लैंक्स का एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? H इंटू न्यू। और ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। आपने 11th में पढ़ा है ना, प्लैंक्स फॉर्मूला एनर्जी का क्या है केमिस्ट्री में? E इज इक्वल टू एच एफ, पर ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम एच न्यू लिखते हैं, तो दिस इज एनर्जी। समझ में आएगा? तो यहां पे इसके साथ अगर मैं एच नॉट कर देता हूं, एच को ज्वाइन करता हूं, तो एच इंटू न्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एच न्यू 0। पर एच न्यू ये एनर्जी हो गया, और हम जो एनर्जी देते हैं उसको जो निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको तो हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो हम यहां से नोट कर सकते हैं कि एच, सॉरी यहां से नहीं, इस ए वर्क फंक्शन के इक्वल होगा ए वाला न्यू
तो एच न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। समझ में आएगा आपको? क्योंकि ये एनर्जी है, तो एनर्जी हम एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ओके, तो यहां से हम एक फॉर्मूला नोट कर सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का हमने जो फॉर्मूला दिया, तो देखिए हम जो एनर्जी देते हैं वो कितनी है? हम जो एनर्जी देते हैं वो इतनी है, और इसको हम क्या बोलेंगे? एच न्यू। इसको कितनी चाहिए? इतनी। तो हमने दी एच न्यू एनर्जी, उसमें से इतनी कितनी दी? रिक्वायर्ड, और बाकी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, पर एच न्यू नॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वर्क फंक्शन। ओके, तो दिस इज फॉर्मूला। ओके, इसको अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और अगर हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एच न्यू माइनस 5 नॉट, और 5 नॉट किसके इज इक्वल टू हो गया? एच न्यू के इज इक्वल टू हो गया, एच न्यू नॉट के इज इक्वल टू हो गया, और 5 नॉट किसके इक्वल टू है? ई वी नॉट के इक्वल टू भी है। ओके, तो ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं, समझने हैं अच्छे से। बरोबर है? चलिए, इसमें समझ में आया इतना आपको? इतना आपको समझ में आया बच्चों? ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं बीच में गैप होने से। नेक्स्ट लेक्चर हम जब भी फिर से मिलेंगे, तब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इससे आगे बढ़ाएंगे, और इसके थोड़े बहुत फॉर्मूला हम जोएंगे। फॉर्मूला मतलब उसमें जो है, फॉर्मूला को हम देख के उसकी जो एग्जाम्पल है उसको सम करेंगे। बरोबर है? तो ये जो आज का लेक्चर है उसमें आपको अच्छे से समझना है, और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बरोबर है?